मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सभी लोगों ने इसे फैसले का खैर मकदम किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आगे के रास्ते आसान हो गए हैं। सरकार से बातचीत कर मसलों को सुलझाएंगे। सलाम टीवी की टीम ने बात की मरकजी तालीमी बोर्ड जमात इस्लामी हिंद के डायरेक्टर से। 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द करते हुए एक फैसला सुनाया जिसमें कहा गया कि जो मदरसा एक्ट है वो एज इट इज़ बरकरार रहेगा, लेकिन उसमें कई क्लॉज इस बात को लेकर डाले हैं जो कई सारी ऐसी डिग्रियां थी जो मदरसा बोर्ड की तरफ से दी जाती थी उन पर भी रोक लगाई है। क्या कुछ कहना है और इस चीज़ को कैसे देखते हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ सैयद तनवीर साहब हैं, मरकज़ी तालीमी बोर्ड जमात इस्लामी हिंद के डायरेक्टर हैं। सर, सबसे अहम चीज़ की पहली बात तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है? जी, इस फैसले को हम वेलकम करते हैं। एक अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और ये फैसला इसलिए भी अहम है कि इसके इंटरप्रिटेशन से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के बहुत सारे मसाइल हल होंगे और आगे इस फैसले की नज़ीर बहुत सारे पेंडिंग केसेस में भी इस्तेमाल की जा सकती है। दूसरा सबसे अहम चीज़, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कई क्लॉजेस डाले हैं, कई सारी ऐसी डिग्रियां हैं जिनको लेकर रोक लगाई कि मदरसा बोर्ड उस डिग्री को नहीं दे सकता। कौन कौन सी ऐसी डिग्रियां हैं और उनकी डेफिनेशन क्या है वो थोड़ा सा डिटेल में आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि इस चीज़ को लेकर कई सारी कन्फ्यूज़न है। मदरसा डिग्रियां देता नहीं है, उसके बाद फिर जो डिग्रियां हैं उनको किस तरीके से देखा जाएगा और आने वाले दिन में इसका कितना असर देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा हमें डिटेल में। देखिए, इसमें डिटेल गुफ्तगू होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात आपने कही और ऐसे अब डिबेट डिस्कशन भी होना चाहिए कि इस ऑब्जर्वेशन और इस जजमेंट के क्या इम्प्लिकेशंस होंगे, क्या उसके मुज़मिरात होंगे। जैसा कि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ डिग्रियों को कहा कि ये डिग्रियां मदारिस जारी नहीं कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन में ये कहा गया है कि कामिल और फाजिल की डिग्री कॉन्ट्रडिक्ट करती है यूजीसी के उस मंसूबे की जिसके तहत यूजीसी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां देता है। मैं यहाँ ये बात वाज़े कर देना चाहता हूँ कि हमारे मदारिस किसी डिग्री के बारे में ये क्लेम नहीं करते हैं कि ये डिग्री इक्विवेलेंट टू यूजी है या ये डिग्री इक्विवेलेंट टू पीजी है, बल्कि इन डिग्रीज को जो मदारिस इशू करते हैं उसको मान्यता देते हैं यूनिवर्सिटीज़, और यूनिवर्सिटीज़ जो मान्यता या रिकग्निशन देते हैं वो विद इन द गाइडलाइंस ऑफ यूजीसी देते हैं। तो मेरी नज़र में बुनियादी इस ऑब्जर्वेशन का ताल्लुक़ यूनिवर्सिटियों और यूजीसी से है। तो एक तरफ तो यूनिवर्सिटियाँ ये क्लैरिफाई करें कि आया आने वाले दिनों में हमारे मदारिस की जो आलमियत और फजीलत की डिग्री है, फजीलत की डिग्री का कोई जिक्र ऑब्जर्वेशन में नहीं है, वहाँ आलिम और कामिल का तस्करा किया गया है। तो हमें इसको प्रॉपरली इंटरप्रेट करना पड़ेगा और उसको उसी स्पिरिट में लेना पड़ेगा। इसको हम ये ना समझें कि मदारिस जो डिग्रियां दे रही हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। मेरी नज़र में सुप्रीम कोर्ट ने मदारिस को रिकग्नाइज किया है, ये बड़ी बात है। जब मदारिस को रिकग्नाइज किया है तो उसकी तालीम को रिकग्नाइज किया है, उसकी तालीम को रिकग्नाइज किया है तो उसकी डिग्री को रिकग्नाइज किया है। और ये अपने ऑब्जर्वेशन में सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मदारिस गवर्नमेंट को हेल्प कर रही हैं और वो एजुकेशन के स्तर को ऊंचा उठा रही हैं या एजुकेशन के गैप को कम कर रही हैं। तो उसके हिसाब से ये फैसला मेरे नज़र में पॉजिटिव है और उसको उसी स्पिरिट से देखना चाहिए। तो इस तरह बोर्ड जो है हुकूमतों के साथ मिलकर या हुकूमत के साथ इंटरेक्शन करके अपने उसमें बदलाव लाने की, इस्लाहात लाने की, उसके इम्प्रूवमेंट की हम कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कई रियासतों में वक्फ की बात चल रही थी, मदरसा एक्ट की बात चल रही थी, आसाम का जैसा जिक्र किया, आसाम मदरसा एक्ट को लेकर भी कई सारी चीज़ें निकल कर सामने आई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन रियासतों के लिए एक नज़ीर भी साबित हो सकता है जिसकी वजह से जो मदरसा एक्ट या मदरसा बोर्ड हैं उन पर ख़तरा हो रहा था। वीडियो में अबू खान के साथ सैयद मुबशर, सलाम टीवी, दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला और ऐसे हजारों लाखों तलबा इल्म के लिए कहीं ना कहीं एक राहत की बात है। राहत की बात कैसे है? मदरसा एक्ट को जिसको यूपी हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था, उस पर पूरी तरीके से रोक लगाते हुए फैसला पलट दिया हाई कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जो संवैधानिक तौर पर मदरसा एक्ट है 2004 वो वैसा ही रहेगा। हालांकि कुछ कंडीशंस लगाई हैं। उन कंडीशन से कितना नुकसान होगा और कितना फ़ायदा होगा, मेरे साथ इस वक्त अज़फ़ुद्दीन बरकाती साहब हैं, फाजिल है और उसी मदरसे के तालीम रहे हैं और उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ से, चाहे वो अदीब कामिल हो, अदीब फाजिल हो, पास आउट है, आज अपना बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन क्या इसके फ़ायदे और क्या नुकसान है और अदालत के इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं वो तलबा जो ये कोर्स कर चुके हैं। ज़फ़रुद्दीन साहब, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा। पहली बात तो कोर्ट का जो फैसला आया, इस फैसले का आप किस तरीके से मतलब देखते हैं, इसको कैसे आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है? दूसरा मेरा इसी में एक सवाल है, दोनों का आप साथ में दीजिएगा, कि जो अदीब कामिल, अदीब फाजिल कहा है कि अब ये डिग्री नहीं दी जाएंगी, एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन किस तरीके से आपको समझ में आता है और आने वाले वक्त में जो बच्चे इसको कर चुके हैं कोर्स, उन पर कितना असर पड़ेगा, कितना नुकसान और कितना फ़ायदा होगा इससे? पहली चीज़ तो मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का इस्तकबाल करता हूँ, इसलिए कि सबके पास बड़ी मायूसी थी कि पता नहीं कैसा फैसला आएगा और अजीब तरह की सोच बन रही थी, क्योंकि हालात ऐसे हैं आज। तो सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तकबाल करता हूं और बड़ी खुशी है कि बहुत मुस्बत फैसला आया है। दूसरी और आसानी सामने आई है कि जैसे यूपी के संस्कृत पाठशालाओं ने अपनी डिग्री न दे करके संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी से इलाहा कर लिया, तो एप्लीकेशन ले लिया वहाँ से। 12वीं और ग्रेजुएशन का पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री वहाँ से मिलती है। जैसे बिहार में मदरसा बोर्ड का की सारी डिग्री मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी से मिलती है, वैसे ही, और एक मिसाल है संस्कृत पाठशाला की, वैसी मदरसा बोर्ड के लोगों को चाहिए कि अपने पॉलिसी बनाएं, मंसूबा बनाएं और गवर्नमेंट की पेश करें कि लखनऊ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे एफिलिएशन लें। एक यूनिवर्सिटी वाहिद है, अरबी फारसी गरीब नवाज यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में है। वो जब बनी थी, जब ये बात चली थी कि मदरसा बोर्ड के जो डिग्रियां हैं कामिल और फाजिल की, ये यूनिवर्सिटी देगी, तो जो बात चली थी उस वक्त और जो वादा किया था गवर्नमेंट ने, वो आज पूरा कर दे और मदरसा के लोग जो इस सिलसिले में करना चाहते हैं वो लोहा गर्म है, फ़ौरन काम करें। जब बात पुरानी हो जाएगी तो मसाइल और ज़्यादा खड़े होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर जिस तरीके से ज़फ़र साहब ने बताया, क्योंकि ज़फ़र साहब ने बहुत बारीकी से इन सब चीज़ों पर डिस्कस किया। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये किताबों के उन्हीं इदारों की किताबें हैं। तो मदरसे से पढ़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं, जो तलबा हैं, उनको उस लेवल पर ना समझा जाए जिस लेवल पर समझा था कि ये मदरसे के तालिब इल्म है। मदरसे के तालिब इल्म में बहुत सारे ऐसे भी जो देश के IAS IPS और बहुत सारे ऊंचे ओहदे पर भी हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत तरीके से काबिल कबूल भी इस वजह से है कि बहुत से रास्ते सुप्रीम कोर्ट ने आगे के लिए खोले हैं। अब देखना ये होगा कि मदरसा बोर्ड और सरकार में किस तरीके का तालमेल बैठता है। महबूब खान के साथ सैयद मुबशर, सलाम TV, दिल्ली।